यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं ये बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आज 24 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो उस पर दुख अफसोस जीवन पर्यंत रहेगा, किसी के जाने का होता ही है, लेकिन उनको याद करने का यह बेहतर तरीका हमने बनाया कि वो हमेशा याद रहें और लोगों के जहन में रहें, उनकी याद एक प्रेरणा बने। और ये बताते हुए अध्यक्ष जी और दीपक भैया, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बड़े भाई आज मेरे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में। और ये केबी काला के साथ खेला करते थे क्रिकेट, और रणजी में इनका सिलेक्शन हुआ था। समहाउ उस ज़माने में जाना अलाउड नहीं था, बाहर तो नहीं जा पाए। फिर उस परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ ये राहुल बैठे हुए हैं, नेशनल चैम्पियन रहे और एजी ऑफिस की सर्विस करते हैं। सत्यम आ रहे होंगे, एक हर्षित है, और किंजल जो लगातार अभी जीत रहा हमारा नाती है। तो हमारे घर में हमारे पिताजी के आशीर्वाद से खेल की ऐसी परंपरा चली जो आगे बढ़ती जा रही नए पौध में भी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा ही एक खुशी का विषय है कि उनके आदर्श, उनका सपोर्ट हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर हमारे बीच में है। तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उन्हीं की देन थी। मैं अब बच्चों ने कितना समझा कितना नहीं समझा, लेकिन मैं इनकी बात को पूरा कर देता हूँ कि जब मैंने इन बच्चों को बढ़ाया आगे, उसके बाद 38 इयर्स के एज में मैंने टेनिस का बल्ला पकड़ा, और दीपक सर, ताहिर सर, यहाँ मौजूद तमाम लोगों को देखकर ITF में इनरोल हूँ मैं, और अब ITF टूर्नामेंट खेलता हूँ। तो सीखने और जीतने की कोई उम्र नहीं होती। पिताजी के नाम पे टूर्नामेंट इसलिए हो रहा है कि वो डिसिप्लिन की एक प्रतिमूर्ति थे। जीवन पर्यंत बिना घड़ी के सुबह 4 बजे वो उठते थे और गंगा जी स्नान करने जाते थे। चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी शारीरिक दशा रही हो, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा। और डिसिप्लिन इज़ की टू सक्सेस। डिसिप्लिन अगर हम रहेंगे तो ही जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। उनके 2 बातें मैं और बताता हूं, जो मैं अपने हर कोर्ट में, हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में बताता हूं कि वो कितने राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे दीपक सर, करबंदा जी, कि एक बार जब हमारी 1962 की जब लड़ाई चल रही थी, भारत बांग्लादेश या भारत चीन की, तो उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक आह्वान किया पूरे देश से कि आप लोग, हमारे देश में अनाज का अभाव है, सरहद पे अनाज नहीं जा पा रहा है, हमारे सैनिकों को अनाज की ज़रूरत है, हमारे देश में संसाधनों का अभाव है। तो देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि एक टाइम खाना खाएं जिससे कि वो अनाज बच सके, और हमारे सरहदों पे तैनात सिपाहियों तो अनाज भेजा जा सके। तो मेरे पिताजी ने उस दौरान, जब तक लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान नहीं किया कि अब सब सामान्य हो गया है, उन्होंने दोनों टाइम भोजन नहीं किया, केवल सत्तू पीते थे और पानी पीते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व थे मेरे पिताजी, जिन्होंने राष्ट्रवाद की वो पराकाष्ठा लिखी कि जिसकी मिसाल आने वाले वक्त में भी याद की जाएगी। राष्ट्रवाद सिर्फ ये नहीं है कि हम सरहद पे जाके लड़ें, राष्ट्रवाद ये भी है कि हम सरहद वासियों के लिए लड़ें, सरहद वासियों के लिए खड़े हों। ये राष्ट्रवाद है। 2 छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में इतनी बड़ी हो गई कि आज हमारे घर में 5 नेशनल प्लेयर्स हैं। वो ये है कि यही बात कि राष्ट्रवादी केवल बंदूक से नहीं लड़ सकते, राष्ट्रवादी आप घर में रह के भी हो सकते हैं, डिसिप्लिन होकर, देश के प्रति प्रेम रखकर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की बर्बादी ना करके। हम लोगों को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा डांट अगर कभी पड़ी है पिताजी के रहते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बर्बादी के लिए मिली है। तो बच्चों, यदि हम देश के संसाधनों का नुकसान नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर राष्ट्र बनाएंगे और बेहतर व्यक्तित्व बनेंगे। तो यदि आपने आज विनर हैं तो आप विनर हैं, आप चैंपियन हैं तो हैं, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली घर के लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, इसलिए आप उनसे ज़्यादा उम्मीद ना करिए कि आप जीत के जाएंगे तो एकदम बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा दीपक सर का ही। क्यों मैं दीपक सर को बहुत मानता हूँ और क्यों सबको मानना चाहिए। 2 बातें इनकी बड़ी विशेष है।
हमारे पॉडकास्ट में आए थे, समहाउ वो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन वो बात आज जाननी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल करने से कब चूक जाता है। ये वही वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली। जब छोटी सफलता पे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो बड़ी सफलता हमसे दूर हो जाती है। दीपक सर का लाइव एग्जाम्पल है। सर ने, मुझे ईयर नहीं याद है, लेकिन विम्बलडन में प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया जूनियर्स में, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। इनका खुद का एग्जाम्पल है कि मैं आगे इसलिए नहीं, मैंने पूछा कि सर आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, तो सर ने बोला क्योंकि मुझे उस समय बता दिया गया कि तुमने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। तो फिर जूनियर से सीनियर विम्बलडन तक का सफ़र अधूरा रह गया, जो आप लोगों के माध्यम से पूरा होना है। जो इस तरह के टूर्नामेंट हमने शुरू किए हैं, जिसको स्टेट लेवल किया है, आगे इसको स्टेट, अभी डिस्ट्रिक्ट किया है, स्टेट करेंगे, नेशनल करेंगे, सबका सहयोग लेंगे। और जो चीज़ें हमारे ताहिर भाई से रह गई, हमारे दीपक भाई से रह गई, हमारे यहाँ के खिलाड़ियों से रह गई, उनको आपको पूरा करना है। तो सफलता पे खुश होइए, लेकिन सफलता को आज ही भूल जाइए और कल से एक नई शुरुआत करिए, एक नई सफलता के लिए बढ़िए। थैंक यू सो मच। आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। अब मैं सीधे